बार फिर नक्सल हमले बढ़ने लगे हैं। बस्तर में चुनावी परिणाम से लेकर अब तक लगभग आधा दर्जन से ज्यादा नक्सल वारदात हो चुके हैं, यानी पिछले 20 दिनों में लगभग 9 घटनाएं सामने आई है। इन घटनाओं में जानमाल की हानि की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। घटनाओं के पीछे क्या वजह है? आखिर अचानक नक्सली संगठन यूं उत्पात मचाने पर क्यों आतुर है? देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, पर इसके साथ ही नक्सल घटनाओं को लेकर दुष्प्रचारित है। प्रदेश बंद से लेकर अब तक कई ऐसी घटनाएं नक्सल हमले की इतिहास में दर्ज हो चुकी है, पर वर्तमान में सरकार बदलते ही फिर एक बार बस्तर अंचल में नक्सली वारदात तेज दिख रही है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान भी कई क्षेत्रों से चुनाव बहिष्कार की खबरें निकलकर सामने आई थी, पर परिणाम के बाद लगातार बस जलाने, जवानों के साथ नक्सल मुठभेड़, रास्ता जाम करने और बंद के आह्वान जैसी खबरें आम हो गई हैं। इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करें तो इस महीने 2 दिसंबर को दंतेवाड़ा के बारसूर में हुए हमले में 2 सीआरपीएफ के जवान घायल हुए थे, जहां पर कुछ ग्रामीणों के आहत होने की खबर भी निकलकर सामने आई थी। दूसरी घटना का जिक्र करें तो 11 दिसंबर को इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें सुकमा जिले में प्लांट तरीके से आईडी ब्लास्ट किया गया था। फिर आईडी ब्लास्ट में फोर्स के 4 जवान भी खासे जख्मी हुए थे। फिर बात करें तीसरी बड़ी घटना की, तो यह घटना 13 दिसंबर की है, जहां नारायणपुर में फिर से एक बार नक्सलियों ने प्लांट तरीके से ब्लास्ट किया, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। फिर बारी आती है 17 दिसंबर की, जहां सुकमा के कैंप के ठीक सामने सीआरपीएफ के एक एसआई को नक्सलियों द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। 18 दिसंबर का दिन भी कुछ इसी तरह रहा, जहां पर सुकमा के द्रोणापाल इलाके में नक्सलियों द्वारा सड़क को जाम किया जाता है। 5 अलग अलग जगहों से सड़कों को काट दिया जाता है। और अब बात करें आज के तारीख की, तो लगातार आज सुबह से भी बसों को जलाने की खबर वहां से निकलकर सामने आ रही है। प्रदेश में चल रहे इस लगातार नक्सली तांडव को रोकने शासन प्रशासन अपने स्तर पर कोशिशें कर रहा है। चेकिंग से लेकर सर्च तक सारी प्रक्रियाएं की जा रही हैं। प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन द्वारा 22 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान की गई थी। इस प्रकार जो माओवादी द्वारा कभी भी बैकफुट में रहते समय यदि उनकी खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई की परिस्थिति को देखते हुए भारत बंद या पीएलजी सप्ताह या स्थापना दिवस, इस दौरान कोई हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देकर इलाका में एक आतंक वातावरण निर्मित करने का उनका मुख्य उद्देश्य रहते हैं। इसको देखते हुए सीमावर्ती एवं अंदरूनी इलाके में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा ऑपरेशन संचालित की जा रही है। आज भी जिला सुकमा एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में माओवादियों के एक डेरा को ध्वस्त किए गए थे और इसके पूर्व में भी लगातार अभियान संचालित की जा रही है। और 22 तारीख को जो भारत बंद को देखते हुए सभी इलाके में अलर्ट जारी करके रखा है और यथासंभव सभी क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई घटना ना हो, उसी के लिए लेकर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को सावधान की गई। अभी वर्तमान में जो ऑपरेशन के दृष्टिकोण से लगातार सभी जिला में जो स्पेशल फोर्सेस जैसे डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, बस्तर फाइटर, ये केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, तमाम सुरक्षा बल द्वारा अपना अपना क्षेत्र में अंदरूनी इलाका में, सीमावर्ती इलाका में लगातार ऑपरेशन संचालित कर रहा है। उसके हाल फिलहाल में कई जगह नक्सल डेरा ध्वस्त भी की गई थी, उनका स्मारक भी ध्वस्त किए गए थे। उसके अलावा कई माओवादी गिरफ्तार भी किए गए थे। आज के मुठभेड़ में भी संभवतः 2-3 माओवादी को गोली लगने की भी जानकारी प्राप्त हो रहा है, उसका तस्दीक की जा रही है। इस प्रकार लगातार इलाके में सुरक्षा बल द्वारा एक ऑफेंसिव तरीके से ऑपरेशन संचालित की जा रही है। अगर इन घटनाओं का कुछ राजनीतिक कनेक्शन निकाले तो जानकार बताते हैं कि लगातार पड़ोसी प्रदेशों में भी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, नक्सलियों को पीछे ढकेला जा रहा है। तो वहीं नक्सली छत्तीसगढ़ में उत्पात मचाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाह रहे हैं। जानकारों की माने तो लगातार प्रदेश में चले चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कई मौकों पर यह कहा है कि अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो नक्सलियों को चुटकियों में खत्म कर देंगे। प्रदेश में इस तरह की घटनाएं अचानक बढ़ना अपने आप में कई सवाल पैदा करता है। अगर आज भी यह घटनाएं हो रही हैं, तो क्या पिछली सरकारों के दावे और वादे नक्सल क्षेत्रों में किए गए कामों को लेकर खोखले थे, या इस तरीके के हमले करके नक्सलाइट सीधे केंद्रीय गृह मंत्री को चुनौती दे रहे हैं? बहरहाल मामला जो भी हो, पर प्रदेश का बस्तर आज अपनी संस्कृति समृद्धि को से ज्यादा नक्सली हिंसा की वजह से कुप्रचारित है। देखने वाली बात यही होगी कि यहाँ स्थितियाँ कब तक सुधरती हैं। लोकमत के लिए छत्तीसगढ़ से स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।